ये हमारा चची है और ये जीवित है, रेहाना खातून, और ये उनका हस्बैंड है, ये उनका हस्बैंड है। और इनके लिए इनका नाम मृत्यु में घोषित किया गया। जब पता चला, चुनाव आयोग जब उसका माने कि जो पूरा डाटा निकाला, तब इनको जाकर के पता चला कि मृत घोषित हो गया, कि नाम क्यों नहीं आया। तब जाकर के इनको बीडीओ साहब से जाके मिले। बीडीओ साहब बोला कि फॉर्म 6 भर करके देने के लिए बोलिए इसको बीएलओ को। फॉर्म 6 भरने के बाद वो लोग लिया है, लेकिन अब तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। और दुखित बात यही है कि बोल बोल के 2 महीना थक चुके, लेकिन बीएलओ कोई माने कि जो सूचना प्राप्त नहीं दिया। और इनका मृत्यु घोषित होने के बाद जब वापस दौड़ा गया, तो उल्टा वही लोग धाका और माने कि जो वही लोग माने कि रोआब जमाता है कि ऐसा बात हो ही नहीं सकता है। जब प्रूफ मिला, जाकर के घोषित किए, उसको मृत्यु वाला पेपर जाके दिखाए। 27 सितंबर 2025 को निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि वो 4 और 5 अक्टूबर 2025 को बिहार का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा है। ये यात्रा विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर पर आधारित नई मतदाता सूची के पब्लिश करने के ठीक कुछ दिनों बाद हो रही है। इसी के बयान में कहा गया, निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा के आगामी सामान्य चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए अक्टूबर 2025 के 4 और 5 तारीख को बिहार का दौरा करने की योजना बना रहा है। आमतौर पर ईसी का चुनावी राज्य का दौरा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले होता है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव उससे पहले ही पूरा होना चाहिए। इससे पहले 2020 में बिहार चुनाव कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ। इस बार भी बिहार पहला राज्य होगा जहां ईसी ने जून में एसआईआर का आदेश जारी किया। ईसी ने 24 जून को देश भर में एसआईआर का भी आदेश जारी किया। इसमें मतदाता सूची को मौजूदा सूची के संशोधन के बजाय ताजा रूप दिया गया, लेकिन बिहार चुनाव नजदीक होने से यहां एसआईआर झटपट शुरू कर दिया गया। अब इसी कड़ी में हमें भी बिहार के किशनगंज और कई अन्य जिलों में मतदाताओं की शिकायतें सुनने को मिली। गए थे ना देखने के लिए, तो उसमें नाम नहीं था, तो हम पूछे कि क्यों नाम नहीं, तो बोला है कि हमको से नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? जो वोटर लिस्ट में नाम था ना, इसीलिए बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? अब पता नहीं। तो आपका नाम इसमें आया था इस वोटर लिस्ट में? नहीं। तो ये 3 महीने पहले जो सर्वे किया गया था, उसी सर्वे की बात है? हाँ। और इसके पहले वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं था? 18 साल के आप नए वोटर हैं। ठीक है। आपने नाम लिखवाया था? हाँ, लिखवाया था। कब लिखवाया था आपने नाम? 3 महीना पहले। और उसके बाद अभी चेक कब किया? चेक 2 दिन पहले करे हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पे चेक किया आपने? नाम नहीं है? ये भोदेपुर ये अम्बेडकर चौक यहीं पे करे हैं। अच्छा, नहीं आपको पता कैसे चला आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में? वोटर मैम आया था ना, जिसे दिए थे जामती नाम लिखाए है ना, वही से पता चला है। सरकार अपने आप को कहते हैं कि हम महिलाओं को मान सम्मान और हक अधिकार के लिए सरकार अपना हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ती है, लेकिन वो आज के डेट में कहा जाए तो उनको हक पूरे अधिकार से वंचित कर रखा है सरकार। क्योंकि आप देखिए, जब आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो अधिकार आपको कहाँ से मिलेगा। और जिस महिलाएं के नाम काटा गया है, यहाँ तक तो जो मर चुकी है उसका नाम है, और जो जिंदा उसका नहीं है, उसका हिसाब कौन देगा? ये कौन सा नियम, कौन सा कानून है? सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप जो ये मतलब चुनाव से 2 महीना पहले जो इस चीज़ को लागू किए हैं, अगर आपको वही घुसपैठियों को अगर भारत से भगाना था या बिहार से भगाना था, आपको लगता है कि आज हमें लगता है कि कुछ दिन पहले जानकी मंदिर में अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा था कि भाइयों एवं बहनों, आप मुझे बताएं कि बिहार में जो अभी नाम काटा जा रहा है, तो उस घुसपैठियों को नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। तो हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, आपकी सरकार चल रही है 10 साल से, 2014 में बनी, 25 हो गया, 9 साल हो गया, तो इस घुसपैठी कहाँ से आ गया? 9 साल में आप कहाँ थे? मेरा देश का चौकीदार, आपने कहा था कि हमको मुश्किल से 9 महीना चाहिए, और आप इतने दिन से बैठे हैं। आप जब जब लोगों का चुनाव आता है, जब जब लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, तब तब ये अनेकों प्रकार के मुद्दे लाते हैं।
এমনি ধরে দেখা না। হ্যাঁ একটু দেখিয়ে দাও তো আমাকে, কোথায় তোমার নামটা কোথায় এখানে? এই তো रेहाना खातून, এই তো हाँ এই তো रेहाना खातून मतदाता का नाम। तो ये है मृत घोषित किया जी हुआ। जी और आपका सामने खड़ी है वो। उसके बाद जाकर के बीएलओ को ऑर्डर किया कि ठीक फॉर्म से भर दीजिए। हम इसका डॉक्यूमेंट्स जमा किए, जमा करने के बाद जो है ना हमारा मैसेज नहीं आया, तो हम गए उनके पास, बोला मैसेज क्यों नहीं आया, तो बोला आपने तो डॉक्यूमेंट्स जमा ही नहीं किए। तो हमारे पास कोई रिसीविंग नहीं दिया मास्टर ने, तो रिसीविंग नहीं देने के कारण से हम उसको कुछ बोल नहीं सके। उसके बाद हम देखे सूची में, तो सूची में देखे तो इसका मृत्यु घोषित है। तब हम ये लोग इधर उधर किए, मास्टर को बोले तो आप वो मृत्यु घोषित क्यों किए, तो बोलता है क्या जो दूसरे किसी ने बताया होगा वो मृत्यु घोषित हम लोग कर दिए बोले। तो अभी ये जीवित है और उसको मृत्यु घोषित कर रहे हैं, तो क्या किस कारण से, उसका तो कुछ प्रूफ आपको मिला होगा। कुछ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो नहीं मिलने के कारण से हम उसको मृत्यु घोषित किए। उसके बाद हम लोग इसका फाइल इधर उधर करके बीडीओ साहब के पास गए। बीडीओ साहब बोला ठीक है 6 फार्म भरो, 6 फार्म भर के दो, उसके बाद उसका नाम चढ़ा दिया जाएगा। आप यहीं की है? जी यही का है। अच्छा तो आप एक बात बताइए, इन्होंने वोट दिया, आपने वोट जी ये हम लोग का जी 1 महीना हुआ समिति का वोट दिया, और 2003 का लिस्ट में इसका नाम है। SIR में बहुत जिंदा आदमी का नाम मुर्दा कह के काट दिया जा रहा है। बहुत बाहर के मजदूर जो है उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा होने के चलते भी उसको छांट दिया गया, जिसके लिए राहुल गांधी ये जागरूक के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में छूटे नहीं, उसको जोड़वावे। और अपने कार्यकर्ता को भी लगाए हुए हैं कि जहाँ जहाँ बूथ पर कटता है उसको देखो। इस तरह का लोग कर रहे हैं इनके मैंने इनके में जो विधानसभा हमारे जो अभी हम अपना बोल रहे हैं वहाँ सब लोग कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं जो ये बीएलओ पर चढ़े हुए हैं कि किसी का नाम कटना नहीं चाहिए। कटा है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे जुड़ा जाए। इसीलिए राहुल गांधी जागरूक कर रहे हैं कि जब हमारा वोटर में नाम ही नहीं होगा तो हम किसको वोट करेंगे, हमारा मताधिकार छीना जाएगा। और लोग वोट चोरी कर रहे हैं, सही वोट चोरी, जो ओरिजिनल वोट है जो हम लोगों का काट दे रहे हैं और मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं, जिंदा को मुर्दा कर दे रहे हैं, उस तरह से वोट गिरा रहे हैं। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग सब? ये जो वोटर की धांधली हो रही है जी, तो ये इसमें जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए इस बार? जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग का है, उसमें सरकार का समर्थन है चुनाव आयोग को, इसलिए कि वो अभी विरोध नहीं किए। उनका सरकार इस बात को कभी नहीं पब्लिक के बीच में गई ये कहने कि ये गलत हो रहा है।